हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हम कक्षा 9 से सेम 2 में एक फूल की चाह ये काव्य सीखेंगे। एक फूल की चाह, इसके कवि है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 में हुआ था और इनका निधन 1963 में हुआ था। अब देखें सियाराम शरण गुप्त का इंट्रोडक्शन। तो सियाराम शरण गुप्त जी का जन्म झांसी के निकट चिरगांव सन 1895 में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त इनके बड़े भाई थे। जो मैथिली शरण गुप्त भी जाने माने हिंदी कवि है, तो वो इनके बड़े भाई थे। गुप्त जी के पिता भी कविताएं लिखते थे। इस कारण परिवार में ही इन्हें कविता के संस्कार स्वतः प्राप्त हुए। गुप्त जी की महात्मा गांधी और विनोबा भावे विचारों के अनुयायी थे। इसका संकेत इनकी रचनाओं में भी मिलता है। गुप्त जी की रचनाओं का प्रमुख गुण है कथात्मकता। इन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर करारी चोट की है। देश की ज्वलंत घटनाओं और समस्याओं का जीवंत चित्र इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनके काव्य की पृष्ठभूमि अतीत हो या वर्तमान, उनमें आधुनिक मानवता की करुण यातना और द्वंद्व समन्वित रूप से उभरा है। यानी कि जैसे भी कविताएं बनाते थे, अतीत की, वर्तमान की, या भी कोई आधुनिक मानवता की करुणता यातना उनमें भरी हुई होती थी। सियाराम शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां है मौर्य, विजय, आद्रा, प्राथे, मृण्मयी, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग, दुर्वाल दल और नकुल। अब ये एक फूल की चाह जो ये हम काव्य सीखने जा रहे हैं, वो गुप्त जी की एक लंबी और प्रसिद्ध कविता है। प्रस्तुत पाठ की उसी कविता का एक अंश मात्र है। पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित है। एक मरणासन अछूत कन्या, ये पाठ की रूपरेखा है। जो हमारे काव्य में जो कुछ भी है वो यहाँ पे ये पैराग्राफ में दिया है। क्या बताया यहाँ कि ये पूरी कविता छुआछूत की समस्या पर केंद्रित की है। एक मरणासन अछूत कन्या के मन में यह चाह उठी कि काश देवी के चरणों में अर्पित किया हुआ एक फूल लाकर कोई उसे दे देता। कन्या के पिता ने बेटी की मनोकामना पूरी करने का बीड़ा उठाया। वह देवी के मंदिर में जा पहुंचा, देवी की आराधना भी की, पर उसके बाद वह देवी के भक्तों की नजर में खटकने लगा। मानव मात्र को एक समान मानने की नसीहत देने वाली देवी के स्वर्ण भक्तों ने उसे विवश, लाचार, आकांक्षी मगर अछूत पिता के साथ कैसा सुलूक किया। क्या वह अपनी बेटी को फूल लाकर दे सका? यह कविता का मार्मिक अंश बताएगा। जो कविता सीखने जा रहे हैं, ये एक फूल की चाह, मतलब कि एक कन्या बीमार है, वो महामारी में पीड़ित है, तो उसके मन की क्या इच्छा है, क्या आकांक्षा है कि देवी माँ के चरणों में जो फूल है वो फूल लाकर मुझे दे दिया जाए तो मैं ठीक हो जाऊंगी। अब कौन से पिता ऐसा नहीं करेंगे? कौन से किसे कैसे ख्याल आएंगे पिता के मन में कि क्या करके मैं मेरी बेटी को अच्छी बना दूं। तो वो एक फूल लाता है और लेने जाता है, तब छुआछूत, मतलब ये अछूत है, तो लोग उसे कैसी दृष्टि से देखते हैं, तो ये कविता में बताया है। तो यह कविता का एक मार्मिक अंश बताएगा। कविता में ये हम देखेंगे। एक फूल की चाह, एक कन्या के फूल मन में क्या चाह है कि एक देवी माँ के चरणों का फूल मेरे पास आ जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताए धधका कर, महामारी प्रचंड हो फैल रही थी इधर उधर। क्षीण कंठ मृतवत्साओं का करुण रुदन दुर्दात नितांत, भरे हुए था निज कृश रव में हाहाकार अपार अशांत। अब हमें कवि क्या बता रहे हैं फर्स्ट पंक्तियों में कि उद्वेलित कर अश्रु राशियां, हृदय चिताए धधका कर, महामारी प्रचंड। कवि हमें यहाँ ये बता रहे हैं कि ये महामारी का ये रोग फैल गया है प्रचंड। मैं अभी की ही बात करूं तो अभी जो कोरोना मतलब कोविड-19 की महामारी फैली है, उसके आधार पर हम जाए तो ये क्या बात है कि ये कोरोना है, वो हम बाहर जाएंगे, मास्क नहीं लगाएंगे, हाथ बार बार नहीं धोएंगे, तो ये महामारी हमें भी लगने वाली है और इसकी कोई अभी तक दवाई नहीं।
तो ये इसके आधार पे मैं हम देखें कि ये एक फूल की चाह, ये काव्य में यही है कि एक छोटी सी बच्ची है, उसको ये महामारी लग गई है, पर लग गई है तो उसके पिता इसे कैसे करके ठीक करूं, ये पूरे काव्य में बताया है। और बेटी के मन की क्या चाह है कि एक फूल, बस देवी माँ के चरणों का एक फूल की आश है। तो यहाँ उद्वेलित कर अश्रु राशिया, हृदय चिताए ददका कर, महामारी प्रचंड हो, कि एक महामारी ऐसा रोग है, वो महामारी प्रचंड रोग फैल गया है, फैल रही थी उधर उधर, जैसे अभी ये कोरोना फैल रहा है वैसे ही जो काव्य लिखा है तो उसमें कवि ने क्या बताया है कि ये महामारी प्रचंड फैल रही है, ऐसा ये महामारी वाला रोग है वो फैल गया है। क्षीण कंठ मृतवत्साऊ, मतलब क्षीण होता जा रहा है, कंठ क्षीण होता जा रहा है, स्वर कंठ यानी स्वर, मृतवत्साओ मतलब वत्स यानी पुत्र, करुण रुदंत दुर्दांत नितांत, करुण रुदंत, इतना महामारी रोग फैल गया है कि लोगों की करुण वेदनाएं रुदन कर रही है, दुर्दांत नित, भरे हुए था निज क्रुशरव में, क्रुशरव में यानी कि रोते रोते जिनके बेटे या बेटियों को ऐसा रोग हुआ है उनकी माताओं को रोते रोते अब ये उनका क्रुश यानी कि रव यानी कि आवाज और क्रुश यानी कि धीमी, उनकी आवाज धीमी हो गई है, रोते रोते उनकी आवाज धीमी पड़ गई है। तो इतनी महामारी फैल गई है, हाहाकार अपार अशांत, सभी जगह हाहाकार में फैल गया है, सभी जगह अपार यानी कि जो जिसका पार नहीं, वो पार नहीं, उतनी महामारी फैल गई है सभी जगह। और सबकी जिसके पुत्र या पुत्री को ऐसा रोग हुआ है उनकी माताएं रुदन कर करके उनकी आवाज भी धीमी पड़ गई है, सभी जगह अशांति सी फैल गई है। तो ये फर्स्ट पंक्तियों में ये बताया है। बहुत रोकता था सुखिया को न जा खेलने को बाहर। अब ये बच्चे खेलने का जो यहाँ पिक्चर बताया है, तो एक पिता है, वो ऐसी महामारी फैली जा रही है, तो हमें बार बार हमारी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडेंस मिलती है, हमारे माता पिता की तौर से, हमारी फैमिली की ओर से सब हमें बोल रहे हैं कि ऐसी कोरोना में भीड़ भाड़ की जगह मत जाओ। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि बहुत रोकता था एक पिता अपनी पुत्री, सुखिया नाम है, तो सुखिया को वो बहुत रोकता था कि न जा खेलने को बाहर, तू बाहर खेलने को मत जा, नहीं खेलना रुकता उसका। पर क्या था, वो तो बहुत जिद्दी थी, तो इसलिए उसका बाहर खेलने जाना नहीं रुकता था, उसे बार बार बाहर जाने का मन ही हो जाता था, क्योंकि बच्ची है तो बच्चों को तो हम समझा नहीं सकते ऐसे, जब वो बीमार पड़ेगी तब उसे समझ में आएगा, अभी तो बीमार नहीं है तो बच्चे बाहर खेलने जाएंगे। अभी इतनी महामारी कोरोना की फैल गई है तो भी हम क्या सोचते हैं, ये कुछ नहीं होगा, हमें तो कुछ नहीं होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। पर यहाँ भी क्या है कि सुखिया को इसके पिता बहुत रोकते थे कि न जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, पर उसका खेलना रुकता नहीं था। नहीं ठहरती वह पल भर, एक भी पल घर में नहीं ठहरती थी वो, भरा हृदय कांप उठता था। बाहर गई निहार उसे, यही मनाता था कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। अब क्या हुआ, वो तो जिद्दी थी, वो बाहर चली गई खेलने को और उसे रोग लग गया। अब उसके पिता क्या सोचते हैं, बाहर गई निहार उसे, और जैसे ही बाहर गई उसे रोग लग गया, यही मनाता था कि बचा लूं। उसके पिता क्या मानते थे कि कैसे करके कोई भी दवाई लाऊं, कोई भी देवी माँ की मदद करके मेरी बेटी को बचा लूं। अब कोई भी माँ बाप की यही इच्छा होगी, अपने बेटियां बीमार पड़ेगी तो किसी को ऐसा तो नहीं होगा कि बस कुछ भी करके वो उसे बचाएंगे। तो यही इसके पिता की, सुखिया के पिता की यही मनाता था कि बचा लूं, कैसे करके उसे बचा लूं, किसी भी भांति इस बार उसे ये बचा लूं मैं। तो ये ऐसी थी सुखिया कि उसके पिता के कहा न मान गई, भीतर जो डर रहा छिपाए, जो भीतर डर था पिताजी का कि मेरी बेटी बाहर जाएगी तो रोग लग जाएगा, जो डर था वो ही हो गया। भीतर जो डर रहा छिपाए, हाय वही बाहर आया। मन में जो ही अभी डर था कि लग जाएगी बीमारी, तो ये हर रोज बेटी बाहर जाती थी तो उसे क्या हुआ, बीमारी लग गई। भीतर जो डर था वो बाहर आ गया, यानी कि बेटी बीमार हो गई।
एक दिवस सुखिया के तनु को, तन यानी शरीर, ताप तप्त में पाया, यानी एक दिन क्या हुआ, बहुत से बुखार यानी कि फीवर हो गया, तपने लगी बेटी। एक दिन सुखिया के तनु को ताप तप्त मैंने पाया। बहुत मना करने के बावजूद बेटी बाहर खेलने गई और जो भीतर डर था वही बाहर आया और एक दिन क्या हुआ, उसे बहुत शरीर तपने लगा, बुखार आ गया। ज्वर यानी कि फीवर, ज्वर में विह्वल हो बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, और ज्वर में फंस गई और विह्वल हो गई और बोली वह, क्या जानूं किस डर से डर, मुझे क्या पता था कि मुझे ये हो जाएगा, ये तो बच्ची थी। मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। अब ये ताप से तप्त हो गई है तो पिताजी इधर उधर जाते हैं, मैं मेरी बेटी को कैसे करके उसकी जो ये ज्वर है वो मिटा दूँ, उसकी जो यातना है, पीड़ा है वो मिटा दूँ। तो एक ये छोटी सी बच्ची की क्या यातना है, वो क्या बोलती है अपने पिताजी को, वो बोलती है कि बस मुझे एक देवी माँ के प्रसाद, मतलब देवी माँ के चरणों में चढ़ा हुआ, मंदिर में देवी माँ के चरणों में लगाया हुआ फूल है, वो फूल, एक फूल ही दो लाकर, एक फूल की चाह, ये हमारे काव्य का टाइटल है। तो एक फूल की चाह है, ये बेटी क्या बोल रही है कि पिताजी मुझे ये देवी माँ के चरणों का प्रसाद चाहिए, मुझे देवी माँ के चरणों से एक फूल लाकर दे दो, बस मुझे यही एक चाह है। लेकिन पिताजी तो क्या करते हैं, कहीं जाते हैं, इधर उधर जाते हैं कि मैं मेरी बेटी को कैसे करके बचा लूँ, कैसे करके वो उसकी मैं ये दुख दूर कर दूँ। तो ये छोटी सी बच्ची बोलती है कि बस मुझे तो ये देवी माँ के चरणों के प्रसाद की जरूरत है, देवी माँ के चरणों का एक फूल लाना है बस। तो एक यही इच्छा है, एक फूल ही दो लाकर। आगे देखे, क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव नव उपाय की, चित्ता में मैं मन मारे, जान सका न प्रभात सजग से, हुए अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। अब देखो, अब बेटी बीमार है, वो महामारी में, प्रचंड महामारी का शिकार बन गई है। तो क्रमशः क्या होता है, धीरे धीरे ये महामारी आगे बढ़ रही है तो कंठ क्षीण होता जा रहा है, उसका जो आवाज है वो क्षीण होता जा रहा है। शिथिल हुए अवयव सारे, यानी कि पूरे अंग के जो अवयव है वो शिथिल होने लगे हैं, दिन ब दिन वो शिथिल होने लगे हैं। बैठा था नव नव उपाय, अब पिताजी है तो बहुत सारे उपाय करे, नव नव उपाय, अनेकों अनेक उपाय करते जा रहे हैं। कोई ऐसा करके ठीक हो जाए मेरी बेटी, कैसे करे को तो ठीक हो जाए मेरी बेटी। चिंता में मैंने मन मारे, चिंता में ऐसे डूब गए हैं, सारे मन मार दिए हैं। जान सका न प्रभात सब, पिताजी का प्रभात कब होती है, दोपहर कब होती है, संध्या कब होती है, रात कब होती है, वो कुछ पता नहीं चलता। बस एक ही बस बेटी को कैसे करके ठीक कर लूँ, यही उपाय सोच रहे हैं, यही एक उपाय सोच रहे हैं। हुए अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी, कब सुबह होती है, दोपहर होती है, रात होती है, ये कुछ पता नहीं चलता। बस बेटी को देख के बेटी को कैसे करके ठीक करे, एक पिता की यही आकांक्षा है, यही इच्छा है। सभी और दिखलाई दी बस अंधकार ही छाया, पर क्या पिताजी को सभी ओर से अंधकार ही तिमिर दिख रहा है। छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया, एक छोटी सी बच्ची को ग्रसने मतलब ये महामारी ने कितना बड़ा तिमिर, मतलब कितना अंधकार फैला दिया है उनके जीवन में, ये पिता एक सोच रहा है। ऊपर विस्तृत महाकांश में जलते से अंगारों से झुलती सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से। अब क्या बेटी की कैसी दशा हो गई है, कितना तिमिरा, मतलब तिमिर यानी कि अंधकार आ गया है बेटी के जीवन में। विस्तृत महाकाश में जलते से अंगारों, जैसे बेटी को देखते ऐसा लगता है कि जलते हुए अंगारों को देख रहे। झुलती सी जाती थी मतलब खेलती हंसती खेलती थी, उसकी आंखें जगमग जगते तारों से। तो अब उसकी क्या ऐसी दशा हो गई है। तो इतनी पंक्तियों में कवि ने हमको ये बताया कि ये बेटी कैसे पीड़ित हो गई है, और आगे नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।
एक फूल की चाह, इसमें कवि की पंक्तियों में हम आगे देखें। देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी, अटल शांति सी धारण कर। सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल की ही ला लो। एक फूल की चाह है। बेटी क्या बोलती है, मुझे एक चरणों महादेवी के प्रसाद मतलब के चरणों की एक फूल की चाह है। तो यहाँ पे देख रहा था जो सुस्थिर, सुस्थिर यानी कि पूरी तरह से ठहरी हुई, सुस्थिर। नहीं बैठती थी क्षण भर, यानी कि बेटी क्षण भर बैठती नहीं थी, एक पल भी बैठती नहीं थी। हाय वही चुपचाप पड़ी थी, बाहर खेलने दौड़ी जाती थी, एक क्षण भी वो बैठती नहीं थी। और अब क्या है, वो बीमार हो गई है। तो कैसे चुपचाप बीमार पड़ी है। अटल शांति सी धारण करके, मतलब अटल शांति सी, स्थिर दृढ़ बैठी है, बस शांति से बीमार हो गई है। सुनना वही चाहता था मैं, सुनना वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसा कर, यानी कि प्रेरणा देकर, उसे जागृत कर, उकसा कर। उसके पिता बोल रहे हैं, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही लो लाकर। अब क्या है, सुखिया का पिता अपनी बेटी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरी बेटी देख रहा था जो सुस्थिर हो। जो सुखिया के पिताजी क्या बोल रहे हैं कि मेरी बेटी एक पल भी बैठती नहीं थी, तो आज क्या स्थिति हो गई है, वो एक क्षण भर बैठती नहीं थी, तो आज चुपचाप वो पड़ी है, बीमार हो गई है। शांत नहीं बैठती थी, आज वही बिल्कुल स्थिर पड़ी हुई है, बीमार हो गई है। उसकी यह दुर्दशा देखकर उसके पिता क्या कहते हैं, मुझे ऐसी दुर्दशा देखकर कैसा लगता है कि उसके पिता का हृदय फट जाता है कि ऐसी बेटी एक पल भी बैठती नहीं थी, घर में बाहर खेलने चली जाती थी, और आज वो उसे देखकर वो मेरा हृदय फटा जा रहा है। उसके पिता ऐसा बोल रहे हैं। उसे फिर से वही शब्द कहे, पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर। और बेटी ने क्या कहा कि पिताजी मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल लाकर दे दो, देवी माँ के चरणों का फूल लाकर दे दो। वो बीमार है तो बस इतना ही बोलती है, और पिता का हृदय बेटी को देख के फटा जा रहा है। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहिसित थे, पाकर सुमोदित रवि कर झाल। दीप धूप से आमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर, शैल यानी कि पहाड़, ऊंचे शैल शिखर, शैल यानी पहाड़, शिखर यानी कि चोटी, पहाड़ की चोटी, विस्तीर्ण फैला हुआ है, और स्वर्ण यानी कि कलश, स्वर्ण कलश यानी सरसिज, कमल के समान, सरसिज यानी कमल के समान सुंदर, विहिसित यानी कि हंसता हुआ, सुमदित यानी कि भली प्रकार खिला हुआ, सुमदित जो ये कमल का फूल है वो भली प्रकार से खिला हुआ है। दीप धूप से अमोदित मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर सूर्य की किरणों का समूह, रवि यानी कि सूर्य, सूर्य का रवि यानी सूर्य, सूर्य कर जाल, मुखरित उत्सव की धारा यानी कि मुखरित यानी कि प्रकट हो रही थी। अब ये कवि मंदिर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए यहाँ बताते हैं कि शिखर यानी कि चोटी, शैल यानी कि पर्वत की चोटी। तो यहाँ कवि मंदिर के शिखर का वर्णन, मंदिर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए हमें बताते हैं कि ऊंचे पर्वत की चोटी पर एक विस्तृत विशाल मंदिर स्थित है, उसका सोने का कलश, स्वर्ण यानी कि सोने का कलश, सोने का कलश चमकते हुए ऐसा प्रतीत करता है कि जैसे सूर्य की खिली हुई किरणों की स्पर्श से पाकर सुनहरे कमल खिल उठे हो। धूप दीप की सुगंध से मंदिर का संपूर्ण आंगन महक रहा हो तथा उसके चारों ओर उत्सव जैसा उल्लासमय वातावरण था। अब मंदिर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बोलते हैं, जो बेटी ने ये फूल की चाह है उसकी,
तो ये मंदिर के सौंदर्य का वर्णन करते हुए बोलते हैं कवि कि कवि क्या कहते हैं कि ऊंचे पर्वत पर, पर्वत या शैल यानी पर्वत शिखर, ऊंचे पर्वत की चोटी पर मंदिर है, वो मंदिर का फैलावा विस्तीर्ण यानी कि विशाल है, उस पर सोने का कलश है, वो उस पर फूल खिला हुआ है, दीप धूप लगे हुए हैं। तो ये मंदिर का आंगन सारा गूंज रहा है और मुखरित प्रकट हो रहा है। तो ऐसा ये उल्लासमय वातावरण है, मुखरित उत्सव की धारा, ऐसा मंदिर है और मंदिर का वातावरण ऐसा है। भक्त वृंद मृदु मधुर कंठ से गाते थे सुभक्त मृदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय जय, तेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से ढिकला। अब ये मंदिर का सौंदर्य का वर्णन हुआ। अब आगे जो मंदिर में क्या होता है, भक्त होते वो क्या गाते हैं, भक्त वृंद मृद यानी कि वृंद यानी कि समूह, जो भक्तों का समूह है वो, और क्या वो मृद मधुर कंठ से, वो भक्तों का समूह है, सो सुरीले कंठ से क्या कर रहे हैं, पतित तारिणी यानी कि घिरे लोगों का तारण उद्धार करने वाली कविता गा रहे हैं। और पतित तारिणी, पतित तारिणी जो दुखी लोग हैं, जो गिरे हुए लोग हैं, उसको तारण करने के लिए पाप हारिणी ऐसे जय जयकार बोल रहे हैं, माता तेरी जय 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 ऐसा बोल रहे हैं। और अंजलि यानी कि जो दो हथेलियों से हम देते हैं पानी की, जो वो उसे बोलते हैं पुण्य यानी कि प्रतीप, मेरे मुख से भी निकला बिना बढ़े ही मैं आगे को, जाने किस बल से निकला। जो बेटी के पिता है वो ये फूल लेने को आगे बढ़ रहे हैं और मंदिर का वातावरण कैसा है, वहां क्या कर रहे हैं, भक्त माता की जय जयकार कर रहे हैं। मंदिर में उपस्थित सभी भक्त प्रसन्न भाव से महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और वहां देखते सुखिया के पिता मुख से अचानक निकल पड़ा कि पतितों को तारण करने वाला भी तेरी जय हो। ये इसके पिता भी बोले, उसके किस बल से ये निकल गया मुंह से कि तेरी जय जयकार हो। और सुखिया के पिता के अंदर अपार शक्ति का प्रवाह चल रहा है। बेटी को महामारी के रोग से बचाने के लिए एक फूल ही लेने आए हैं बस, तो वो फूल लेकर वह मंदिर के अंदर जा पहुंचा। जब पुजारी ने सुखिया के पिता की मां के चरणों के अर्पित फूल उठाकर दिया, अब इसके दे दिया, तो वह प्रसन्न हो उठा और बोला खुशी से कि अब तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। क्षण भर प्रसाद तक लेना भूल गया, वो फूल मिल गया तो प्रसाद तक लेना भूल गया, क्योंकि बेटी बीमार है, उसको एक फूल की चाह है, इसलिए ये फूल से ठीक हो जाएगी ऐसा बोल के वो निकल पड़े। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके दिया पुजारी ने प्रसाद, जब आगे को अंजलि भर के भूल गया उसका लेना जट, परम लाभ सा पाकर मैं सोचा बेटी को माँ के ये पुष्प दूं जाकर। यहाँ दीप फूल लेकर अम्बा को अर्पित कर पुजारी ने जैसे फूल दिया तो वो प्रसाद तक लेना भूल गया। प्रसाद जब आगे अंजलि भर के भूल गया लेना, और जट से वो फूल लेके वो बेटी को दूं और पुण्य पुष्प देकर बेटी को मैं अच्छी ठीक कर दूं, एक पिताजी जी की ये आकांक्षा है। सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया, सिंह पौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने में पाया। सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जावे, बना दूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए हैं भले मानुषों के जैसा। अब देखो सिंह पौर तक, तो मंदिर का जो मेन द्वार होता है उसे सिंह द्वार बोलते हैं। तो ये फूल लेके जैसे ही वो बाहर निकला भक्त सिंह पौर तक आगे, तो सिंह पौर तो मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है उसे सिंह द्वार बोलते हैं। और सहसा यानी कि अचानक से दूर्त छल करने वाला, यानी कि ये अछूत, ये जो फूल लेने आया था वो अछूत थे तो उसे अछूत बोला गया। तो क्लुषित यानी कि अपवित्र है ऐसा, तो ये पंक्तियों में बताया गया कि जैसे ही सुखिया के पिता मंदिर में से फूल लेके सिंह द्वार से बाहर जैसे निकला कि मुख्य द्वार तक भी नहीं पहुंचा था, और क्या हुआ, अचानक अंदर लोगों ने शोर मचा दिया।
मंदिर के पुजारी ने तो अच्छे भाव से फूल दे दिया था बच्ची को ठीक करने के लिए, लेकिन अंदर जो भक्त थे उन्होंने शोर मचा दिया। कैसा शोर मचा दिया कि अछूत मंदिर में कैसे घुस आया। देखो यहाँ लिखा है, धूर्त यह है कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मानुषों के जैसा। अब ये अछूत कैसे घुस आया मंदिर में? लोगों ने कहा कि देखो साफ सुथरा मंदिर किया था, कपड़े पहनकर वह कैसे भले मानुषों जैसा बना हुआ था। तो ये सभी ने कहना शुरू कर दिया कि ये अछूत कहाँ अंदर घुस के आ गया। पिता ने मंदिर में घुसकर मंदिर की वर्षों पुरानी पवित्रता नष्ट कर दी, ऐसा सब बोल रहे थे। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ बड़ा, ये सब क्या बोल रहे हैं। जैसे ही वो सुन रहा है, बेटी के पिता वो सब अभी मुख्य द्वार पर ही जा रहा है, सिंह द्वार पर ही, तो अंदर क्या बातें चल रही है वो सुन रहा है, बेचारा दुखी हो रहा है। और क्या कह रहे हैं लोग कि वर्षों पुरानी जो हमारी मान्यता थी वो उसने मिटा दी, नष्ट कर दी, उसके प्रवेश से मंदिर अपवित्र हो गया। अछूत है तो वो मंदिर में प्रवेशा तो ये हमारे मंदिर अपवित्र हो गया, ऐसा बोल रहा है सब लोग। सुखिया के पिता ने कहा कि मंदिर में आने का उसका पाप भगवती माँ की महिमा से बड़ा है। उसके तर्क देने के कहा कि देवी महत्व बढ़कर किसी की महिमा नहीं होती, उसके मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर अपवित्र कैसे हो जाएगा। पापी ने मंदिर में घुसकर किया अनर्थ, ये लोग बोल रहे हैं। क्लुषित कर दी मंदिर की चिरकालीन शुचिता, यानी कि जो वर्षों की परंपरा थी वो नष्ट कर दी। ये सब लोग ये क्या मेरा क्लुष बड़ा है। अब ये पिताजी बोल रहे हैं कि ये मेरा क्या दोष है इसमें, देवी की गरिमा से, मतलब देवी माँ की हमारे ऊपर कृपा से बड़ी कोई कृपा नहीं होती। किस बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा, और माता तो सबके लिए, क्योंकि माता ने ही हमें जन्म दिया है, सभी मनुष्यों को ये हमारी एक ही माता ने बनाया है, इसमें छूत और अछूत की क्या भावना है। ये पिता बोल रहा है कि मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर कैसे अपवित्र हो जाएगा। तुम ही मनुष्य हो, हम भी मनुष्य है, ये छूत अछूत तो हम सब ने बनाए हैं। तो ये पिताजी बोल रहे हैं, जो बेटी सुखिया के पिता है वो बोल रहे हैं। माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा, माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने, जट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुक्के दूसे दम से नीचे गिरा दिया, दम से नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, सबका सब हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह, अब न्यायालय ले गए मुझे। देखो क्या हुआ, न्यायालय ले गए। वे 7 दिवस का दंड विधान मुझको हुआ था, मुझसे देवी का महान अपमान। अछूत है तो भक्तों ने क्या किया, माँ के भक्त हुए तुम कैसे, करके यह विचार खोटा। तुम तो अछूत हो, सब लोग क्या बोल रहे हैं मंदिर के भक्त कि तुम अछूत हो, तुम कहाँ से माँ के भक्त हो गए हो। माँ के सम्मुख ही माँ का तुम गौरव करते हो छोटा, और माँ के सामने ही तुम माँ का गौरव छोटा करते हो। अंदर आ गए, मंदिर अपवित्र कर दिया, ऐसा ऐसा सब बोल रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि छूत अछूत की भावना क्या है, तुम भी मनुष्य हो, हम भी मनुष्य है। तो इसका कुछ न सुना भक्तों ने, सुखिया के पिताजी का कुछ न सुना, और जट से उसे घेर लिया, पकड़ लिया, और उसे मारने भी लगे। देखो ये कैसा अत्याचार है, कैसा अन्याय है ये। तो ये मुक्के गुस्से ये धम से उसे नीचे भी गिरा दिया, और आगे क्या, तो उसे गिरा दिया तो हाथ से प्रसाद गिर गया, जो चरणों का माँ देवी माँ के प्रसाद चरणों में आके एक बस फूल लेने आया था, सुखिया के लिए फूल लेने आया था, वो भी बिखर गया सबका सब। और पिताजी की क्या बोल रहे हैं, हाय अभागी बेटी तुझ तक कैसे पहुंच सके यह सब, अब तो कैसे मैं तुझ तक पहुंच सकूं ये फूल लेके तुम्हें ठीक करने के लिए। न्यायालय ले गए मुझे, 7 दिवस का दंड विधान दिया, 7 दिन की सजा दे दी, और मुझको हुआ था मुझसे देवी का महान अपमान। मैंने देवी का ऐसा क्या अपमान कर दिया कि मुझे 7 दिन की सजा दे दी। तो न्यायालय ले गए, जहाँ 7 दिन कैद करके रख दिया पिताजी को। अब पिताजी वहाँ बेटी बीमार है, बेटी की बस एक ही इच्छा है, बस एक फूल लेके आओ पिताजी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो ये
क्योंकि उसके कारण देवी माँ का घोर निरादर हुआ था, देवी का महान अपमान हुआ था। वो मंदिर में चला गया, बस यही अपमान के कारण 7 दिन की कैद कर दिया पिताजी को। मैंने स्वीकृत क्रिया दंड, वह शीश झुकाकर चुप ही रह। उस असीम अभियोग दोष का क्या उत्तर देता, क्या कह। 7 रोज ही रहा जेल में, या कि वहां सदियां बीती। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती। वहां कितने दिन रहा? 7 दिन। दंड भोग कर जब मैं छूटा, पैर न उठते थे घर को। पीछे ढेल रहा था कोई बैन जर्जर तनु पंजर को। पहले की सी लेने मुझको नहीं दौड़ कर आई वह, उलझी हुई खेल में ही हाँ अब की दीन दिखाई वह। देखो क्या हो गया, अब ये 7 दिन से छूटकर जेल से आया। ये मैंने स्वीकृत किया दंड, शीश झुकाकर चुप ही रहा। वहाँ 7 दिन शीश झुकाकर चुप रहा, 7 दिन वह जेल कैद में ही रहा। और सुक्षा के पिता चुपचाप वहाँ रहा। उत्तर भी क्या दे सकता था? असीम अभियोग दोष का, दोष था मेरा, क्या उत्तर दे सकता था? 7 रोज पूरे हुए, तब जेल में 7 दिन रहे तो वो सदियां 7 बीत गई वैसा लगा तुझे। अविश्रांत वर्षा करके भी आंखें तनिक नहीं रीती थी। यानी कि जब वह 7 दिन दंड भोग कर बाहर निकला, तब उसके पैर घर की तरफ जाते नहीं थे, पैर न उठते थे घर को। कैसे जाऊं घर? 7 दिन में मेरी बेटी का क्या हाल हुआ होगा, ये सोचते थे पिताजी कि वह आशंका से गिरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जर्जर अस्थिर पंजर को कोई पीछे से और धकेल रहा हो, तभी घर जा पहुंचा। घर ही नहीं जा सकता था वो। किसी तरह वह घर पहुंचा तो हमेशा की तरह वो सुखिया दौड़ी दौड़ी बाहर आ जाती थी कि मेरे पिताजी आए, मेरे पिताजी आए, ऐसा करके तो दौड़ी नहीं आई। न तो वह किसी खेल में उलझी दिखाई दी और बाहर भी खेलती हुई नहीं दिखाई दी और घर में से दौड़ी भी नहीं आई हुई। अब की दिन दिखाई दी वह। उसे देखने मरकट को ही गया दौड़ता हुआ वहां। मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहां। बुझी पड़ी थी चिता वह, देखो क्या हाल हो गया। छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की थी डेरी। अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाँ एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं। एक फूल का प्रसाद की चाह थी बेटी की, वो पिताजी दे न सके। किसकी वजह से? ये समाज में फैले हुए छुआछूत की वजह से। ये लोगों ने एक फूल ही बस लेने आया था वो पिताजी, तो वो लेने नहीं दिया। अब सुखिया का पिता उसे घर न पहुंचने बहुत दुखी होता था। वह दौड़ता हुआ स्मशान में चला गया, मरकट यानी स्मशान घाट पे चला गया। तो वहाँ सब फैमिली मतलब कि परिचित लोगों ने क्या किया था, उसे चिता में जला दिया था, फूंक चुके थे उसे। जहाँ बुझी पड़ी थी चिता वहाँ उसकी, और वो उसके वहाँ पहुँचने ही परिचित सुखिया के चिता जला चुके थे बेटी की। उसके पिता छाती ऐसा हृदय विदा कर दृश्य देखकर उसका धधक उठी। उसकी फूल सी कोमल बच्ची की राख देखकर ढेल में बदल चुकी थी। जो फूल सी बच्ची थी वो राख में बदल चुकी थी। अंतिम बार गोदी में बेटी तुझको ले सक, पिताजी की क्या अंतिम बार बेटी को अपनी गोद में न ले सका, और क्या एक फूल भी मैं ना ला सका तेरे लिए। स्वयं को अपने आप स्वयं वो पिताजी कोसने लगते हैं कि मैं तुझे एक फूल भी ना दे सका। अपराध मेरा है, मेरे स्वयं को सचमुच भाग्यहीन महसूस करता है अपने पिताजी। तो ये सब, ये बच्ची है बीमार हो गई है, तो उसे ये पिताजी फूल लाकर देने जा रहे हैं। तो वो फूल के रोकने के लिए ये समाज में फैली हुई जो छुआछूत की भावना है वो हमारा हृदय कंपा देती है। तो ये हमारे कवि ने एक फूल की चाह काव्य में बेटी और बेटी के लिए एक फूल लाने के लिए पिताजी की वेदना से भरी हमारी ये काव्य है। तो आप समझ गए, अच्छे उत्तर होंगे। थैंक यू।